हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपीएस मोटिवेशन एंड इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए एलआईसी की बचत प्लस जो कि आज ही 15 तारीख को लॉन्च हुई है, इस पॉलिसी के बारे में पूरा डिटेल लेके आया हूँ। ये पॉलिसी बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। एग्जाम्पल के साथ में सारा फीचर्स आपको, सारा बेनिफिट्स आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बचत प्लस का इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, एलआईसी का बचत प्लस प्लान 15 मार्च से 2021 से अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में। यह एक क्लोज एंडेड प्लान है। क्लोज एंडेड मीन्स यह एक फिक्स डेट के लिए आया है और उसके बाद ये प्लान विड्रॉ हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह प्लान ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों लिया जा सकता है। मैक्सिमम पीरियड इस प्लान का रहेगा, यानी 180 दिन तक यह प्लान मार्केट में अवेलेबल रहेगा। फ्रेंड्स, यह प्लान नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है और इस प्लान का शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। सिंगल प्रीमियम में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, लिमिटेड प्रीमियम में ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 है। इसके बारे में आगे पूरा डिटेल में बताऊंगा और एग्जाम्पल के साथ में। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में सिंगल प्रीमियम या फिर प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल, यानी आप वन टाइम भी आप प्रीमियम भर सकते हो या फिर अगर आपको प्रीमियम ईयरली भरना है तो 5 साल के टर्म पे आपको पॉलिसी मिलती है। और बेसिक सम एश्योर्ड की बात करेंगे तो मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। आपका रिटर्न्स जितना अच्छा रहेगा, आईटीआर जितना अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा सम एश्योर्ड की पॉलिसी आपको मिलती है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे बेसिक सम एश्योर्ड की। बेसिक सम एश्योर्ड में यदि आप सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ले रहे हैं, वन टाइम प्रीमियम भरने के लिए ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, तो 1 लाख से अगर 9 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो 25,000 के मल्टीपल से आप ये पॉलिसी लेते हैं। और यदि 9 लाख के ऊपर की पॉलिसी लेते हैं तो 50,000 के मल्टीपल में आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। लिमिटेड प्रीमियम में अगर आप चूज़ करते हैं पॉलिसी सम एश्योर्ड 1 लाख से 9 लाख का, तो 25,000 के मल्टीपल में आपको सम एश्योर्ड मिल जाएगा। और यदि आप 9 लाख के ऊपर की पॉलिसी लेते हैं तो 50,000 के मल्टीपल से आप पॉलिसी ले सकते हैं। 50,000 के मल्टीपल जैसे 9 लाख, 50,000, 10 लाख, 11 लाख 50, इस तरह से। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मिनिमम एंट्री एज की। सिंगल प्रीमियम के ऑप्शन में 90 दिन फॉर ऑप्शन ए एंड बी। ऑप्शन ए एंड बी के लिए 90 दिन का डेट कंप्लीट होना चाहिए बच्चे का बर्थ। और लिमिटेड प्रीमियम के ऑप्शन में 90 डेज फॉर ऑप्शन 1 और 40 ईयर्स नियरर बर्थडे अंडर ऑप्शन 2। अब बात करेंगे मैक्सिमम एंट्री एज की। सिंगल प्रीमियम में 44 ईयर्स नियरर बर्थडे अंडर ऑप्शन ए और 70 ईयर्स नियरर बर्थडे अंडर ऑप्शन बी के लिए ये मैक्सिमम एंट्री एज है। अब लिमिटेड प्रीमियम की में बात करेंगे तो 60 ईयर्स नियरर बर्थडे अंडर ऑप्शन 1 में और लिमिटेड प्रीमियम में 65 ईयर्स नियरर बर्थडे अंडर ऑप्शन 2 में ये मैक्सिमम एंट्री एज है। अब बात करेंगे पॉलिसी टर्म की। सिंगल प्रीमियम में 10 साल से लेके 25 साल तक का पॉलिसी टर्म अप टू एज 40 ईयर्स अंडर ऑप्शन ए में दिया जाता है। अब 10 साल से लेके 16 साल तक का पॉलिसी टर्म एज 41 से लेके एज 44 तक के व्यक्ति के लिए ऑप्शन ए में दिया जाता है। 10 साल से लेके 25 साल तक का पॉलिसी टर्म ऑप्शन बी में दिया जाता है। अब बात करेंगे लिमिटेड प्रीमियम की। लिमिटेड प्रीमियम में 10 साल से लेके 25 साल तक का टर्म ये दोनों ही ऑप्शन में ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 के लिए दिया जाता है। अब बात करेंगे मिनिमम एज एट मैच्योरिटी की। 18 साल का एज कंप्लीट होना चाहिए तभी उनको मैच्योरिटी मिलेगी। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी
में सिंगल प्रीमियम के ऑप्शन में 65 साल नियरर बर्थडे अंडर ऑप्शन ए में, अंडर ऑप्शन ए के लिए 65 साल का नियरर बर्थडे मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी होनी चाहिए। 80 साल नियरर बर्थडे अंडर ऑप्शन बी में, इसमें और लिमिटेड प्रीमियम में 75 ईयर्स नियरर बर्थडे अंडर ऑप्शन 1 के लिए मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी, और 80 ईयर्स नियरर बर्थडे अंडर ऑप्शन 2 के लिए मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी दी जाती है। अब बात करेंगे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फ्रिस्क की। यह 0 ईयर से स्टार्ट होता है, यानी बच्चे को भी पॉलिसी दी जाती है। तो 8 साल या ऊपर का बच्चा हो तो इमीडिएट रिस्क स्टार्ट हो जाता है, और यदि 8 साल के नीचे का बच्चा है तो 2 कंडीशन होता है, पॉलिसी 2 साल पुरानी हो या फिर बच्चा एज 8 साल का कंप्लीट करे। दोनों में से जो जल्दी होता है वो काउंट करते हैं। अब बात करते हैं सम इंश्योर्ड ऑन डेथ। ऑप्शन ए में सिंगल प्रीमियम में 10 टाइम ऑफ टेबुलर प्रीमियम, जो भी आप बेसिक सम इंश्योर्ड चूज करते हैं उसका। ऑप्शन बी में 1.25 टाइम ऑफ टेबुलर प्रीमियम बेसिक सम इंश्योर्ड का। और यदि आप लिमिटेड प्रीमियम की बात करेंगे तो ऑप्शन 1 में हायर ऑफ 10 टाइम ऑफ टेबुलर प्रीमियम प्लस मॉडल लोडिंग यदि होगा तो, या फिर गारंटीड सम एश्योर्ड दैट इज बेसिक सम एश्योर्ड। इन दोनों में से जो हायर होगा वो सम एश्योर्ड ऑन डेथ काउंट करते हैं। ऑप्शन 2 में हायर ऑफ 7 टाइम ऑफ टेबुलर प्रीमियम प्लस मॉडल लोडिंग इफ एनी, या फिर बेसिक सम एश्योर्ड। इन दोनों में से जो हायर होगा वो काउंट करेंगे। अब यहाँ पे आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सम एश्योर्ड ऑन डेथ, यहाँ पे सिंगल प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम दोनों ऑप्शन लिया हुआ है। दोनों ही ऑप्शन में एज 40-40 लिया हुआ है, पॉलिसी टर्म 20 ईयर्स का है, और मोड ऑफ पेमेंट सिंगल प्रीमियम है और हाफ ईयरली है, यानी लिमिटेड में हाफ ईयरली है और सिंगल प्रीमियम ऑप्शन है। उसके बाद टेबुलर प्रीमियम की बात करेंगे तो 767 रुपये 35 पैसा ऑप्शन ए में सिंगल प्रीमियम में, और ऑप्शन बी में 399 रुपये 70 पैसा, लिमिटेड ऑप्शन 1 में 110 रुपये 30 पैसा, और ऑप्शन 2 में 109 रुपये। और मॉडल लोडिंग की बात करेंगे तो सिंगल प्रीमियम में या ईयरली में अप्लीकेबल नहीं है। ऑप्शन 1 लिमिटेड में और 2 में 1.5% है आप टेबुलर प्रीमियम का, ये मॉडल लोडिंग लगता है। बेसिक सम एश्योर्ड सभी के लिए 5 लाख यहाँ पे चूज किया हुआ है, और ये प्रीमियम है। इसके बाद जो है सम एश्योर्ड ऑन डेथ देखेंगे तो सिंगल प्रीमियम ऑप्शन ए में 38,36,750 है, और ऑप्शन बी में 2,49,813, और लिमिटेड ऑप्शन 1 में 5,59,770, और ऑप्शन 2 में 5 लाख है ये लिमिटेड प्रीमियम के ऑप्शन में। इस तरह के ये सम एश्योर्ड आप काउंट करते हैं, और सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी जो है सभी का 5 लाख है। अब बात करेंगे मैच्योरिटी बेनिफिट की। मैच्योरिटी बेनिफिट में सम एश्योर्ड इक्वल टू बेसिक सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन यदि होगा तो ये एज ए मैच्योरिटी मिलता है। अब मॉडल लोडिंग की बात करेंगे तो मॉडल लोडिंग में क्या होता है, ईयरली के अलावा जो हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली आप जो प्रीमियम भरते हैं उस पर थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा आता है, वही प्रीमियम जो है मॉडल लोडिंग प्रीमियम बोलते हैं। अब बात करेंगे मॉडल लोडिंग की। मोड अगर ईयरली है तो लोडिंग कुछ भी नहीं है, 0 है, और यदि आप हाफ ईयरली मोड चूज करते हैं तो 1.5% ऑफ टेबुलर प्रीमियम जो एनुअल टेबुलर प्रीमियम आता है उसका 1.5%, क्वार्टरली में 2.5% है, और मंथली में 3% ऑफ ये जो एनुअल टेबुलर प्रीमियम आपका आता है उसमें उसका। तो इस तरह से आपका मॉडल लोडिंग आपको चार्ज करते हैं। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट पेबल की। फर्स्ट कंडीशन में डेथ ड्यूरिंग फर्स्ट 5 पॉलिसी ईयर में, अगर पहले 5 साल के बीच अगर डेथ होता है बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फ्रिस्क,
कमेंसमेंट रिस्क स्टार्ट होने से पहले तो रिफंड ऑफ प्रीमियम, जो भी टैक्सेस वगैरह है वो सब कट के, यानी राइडर्स का या टैक्स का वो सब कट के नेट प्रीमियम जो है आपको रिफंड हो जाएगा। और जब भी जोखिम स्टार्ट हो जाता है तो स्टार्ट होने के बाद से या स्टार्ट होने पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ शैल बी पेबल टू द नॉमिनी। अब बात करते हैं, यदि 5 साल पॉलिसी कंप्लीट होती है उसके बाद डेथ होता है तो सम इंश्योर्ड ऑन डेथ along with the loyalty एडिशन, ये यदि होगा तो नॉमिनी को दिया जाता है। अब बात करेंगे गारंटीड सरेंडर वैल्यू की। अंडर सिंगल प्रीमियम में फर्स्ट ईयर अगर आप पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो 75% ऑफ सिंगल प्रीमियम, यानी उसमें अगर जीएसटी आपका है या कोई राइडर है तो वो कट के नेट प्रीमियम का 75% आपको दे दिया जाता है। उसके बाद 90%, अगर उसके बाद आप सरेंडर करते हैं तो 90% ऑफ सिंगल प्रीमियम, यानी सिंगल प्रीमियम का 90% आपको रिफंड कर दिया। अब बात करते हैं लोन फैसिलिटी अवेलेबल है अंडर सिंगल प्रीमियम। जब भी आप पॉलिसी लेते हैं, पॉलिसी लेने के 3 महीने के बाद आप पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं। ये लोन मैक्सिमम जो है 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू का आपको लोन मिलेगा। और अंडर लिमिटेड प्रीमियम में आप एटलीस्ट 2 साल आपकी पॉलिसी पुरानी हुई होनी चाहिए, दोनों साल का प्रीमियम भरा होना चाहिए। इनफोर्स पॉलिसी है तो 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू, और पेड अप पॉलिसी है तो 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू आपको लोन मिलता है। अब बात करेंगे ऑप्शनल राइडर की। फर्स्ट वन है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, और दूसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। ये दोनों ही राइडर इस पॉलिसी में उपलब्ध है, आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं। अब बात करेंगे फ्री लुक पीरियड की। जब भी आप पॉलिसी ऑफलाइन लेते हैं तो पॉलिसी जब भी आपको मिल जाती है उस डेट से 15 दिन के भीतर आप पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं। और यदि आप पॉलिसी ऑनलाइन लेते हैं तो पॉलिसी जब भी आपको रिसीव हो जाती है, आपको मिल जाती है, तो उस डेट से 30 दिन के भीतर उस पॉलिसी को आप कैंसिल कर सकते हैं। अब बात करेंगे सेटलमेंट ऑप्शन की। सेटलमेंट ऑप्शन आप 5, 10 या 15 साल के ऑप्शन में ले सकते हैं, कोई भी हो, चाहे मैच्योरिटी हो या फिर डेथ क्लेम, आप दोनों ही कंडीशन में सेटलमेंट ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका मिनिमम जो है एक इंस्टॉलमेंट कम से कम उतना होना चाहिए। यदि आप ईयरली इंस्टॉलमेंट लेना चाहते हैं तो ईयरली 50,000 मिनिमम होना चाहिए आपका इंस्टॉलमेंट। अगर हाफ ईयरली लेंगे तो 25,000, क्वार्टरली लेंगे तो 15,000, और अगर आप मंथली लेते हैं तो 5,000 रुपये, ये आपका कम से कम आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट होना चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बचत प्लस टेबल नंबर 860। मिस्टर रवि हैं, कोई एज 25 ईयर्स है उनका, और 25 साल की उन्होंने पॉलिसी ली है। बेसिक सम एश्योर्ड उनका है 10 लाख, और वो लिमिटेड प्रीमियम की पॉलिसी लिया उन्होंने। 5 साल तक उनको प्रीमियम भरना है। मैच्योरिटी में उनको मिलेगा 10 लाख प्लस लॉयल्टी एडिशन जो भी हो, टोटल एज ए मैच्योरिटी मिलेगा। फर्स्ट ईयर प्रीमियम की बात करेंगे तो 4.5 जीएसटी के साथ में 84,018 रुपये ईयरली, हाफ ईयरली 42,716 रुपये, और क्वार्टरली आएगा प्रीमियम 21,594 रुपये, और मंथली प्रीमियम आएगा 7,238 रुपये। और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से प्रीमियम में थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि जीएसटी 2.25% हो जाता है। तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड ईयरली प्रीमियम आएगा 82,209 रुपये, हाफ ईयरली 41,797 रुपये, क्वार्टरली 21,229 रुपये, और मंथली 7,082 रुपये आएगा। यदि आप सिंगल प्रीमियम में लेते हैं तो बेसिक सम एश्योर्ड वही 10 लाख है, आपका वन टाइम प्रीमियम आएगा 3,81,530 रुपये, और मैच्योरिटी में 10 लाख रुपये प्लस लॉयल्टी एडिशन आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको सब एग्जाम्पल के साथ में पूरा फीचर बेनिफिट्स बता दिया है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा हो वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक
एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।